ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ है। बलूचिस्तान के क्वेटा में जबरदस्त धमाका हुआ है और ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हुई है और 11 लोग घायल हो गए। क्वेटा में बरेच मार्केट के पास ये विस्फोट हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। क्वेटा में बरेच मार्केट के पास एक विस्फोट हुआ है। ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये बम ब्लास्ट हुआ है। इसके पहले खबर आई थी कि बलूच के आतंकवादियों ने एक बस रोकी, बस से कुछ लोगों को नीचे उतारा और उसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। करीब 5 लोग उसमें मारे गए थे। रोहित पुनेटा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, क्या जानकारी? देखिए, क्वेटा में मनोज ये धमाका हुआ है और अब से कुछ देर पहले इस धमाके को रिपोर्ट किया गया है और खास बात यह है कि इस धमाके में जो आईडी विस्फोट था, यानी कि आईडी आप समझ लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि आके कोई हथगोला फेंक के चला जाएगा। ये आईडी धमाका था, यानी कि ये वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड धमाका था। और खास बात यह है कि इसमें पुलिस के जो गाड़ी है उसको निशाना बनाया गया है और पिछले कुछ वक्त से इस तरह की चीजें पाकिस्तान में देखी जा रही हैं कि या तो सेना या फिर पुलिस के अधिकारी या फिर उनके काफिले या फिर उनके वाहन आतंकियों के निशाने पर हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। बरेच मार्केट का इलाका है जहां पर इस धमाके को रिपोर्ट किया गया और धमाके के बाद की जो तस्वीरें थी वो आप देख भी पा रहे हैं कैसे एकदम से अफरा तफरी वहां पर मची। जलती हुई गाड़ियां थी वहां पर क्योंकि धमाका बहुत शक्तिशाली था, जबरदस्त था। तो सिर्फ ये पुलिस वाहन ही नहीं बल्कि आसपास जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, क्योंकि ये जो इलाका है ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जोरदार धमाका हुआ तो एकदम से भगदड़ यहाँ पर मची है और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, ये खबर मिल रही है। पिछले काफी वक्त से आप देख रहे हैं। मैं इस साल की शुरुआत से अगर बात करूं तो इस साल की शुरुआत से पाकिस्तान में इस तरह के अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं। बल्कि ये जो डेटा है वो ये डेटा ये कहता है कि इस साल जो पाकिस्तान में इन आतंकी हमलों की, जिसमें खासतौर पर पुलिस और सेना को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें करीब 73% की बढ़ोतरी हुई है। ये डेटा, ये आंकड़ा कह रहा है। तो ये चिंताजनक है पाकिस्तान के लिए। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ रही है। आपको याद होगा भी पिछले दिनों पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी एक डेटा जारी किया था बाकायदा पाकिस्तान की असेंबली में कि पाकिस्तान में रोज 9 धमाके हो रहे हैं जिसमें हमारे 3 फौजी और 2 पुलिस वाले मारे जा रहे हैं और कई नागरिकों की मौत हो रही है। इस तरह का डेटा जारी किया था। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना अलार्म होने के बावजूद भी, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस अपने ऊपर हो रहे इन हमलों को नहीं रोक पा रही है। तो आप सोचिए कि वहां की आम आवाम के मन में, दिल में क्या इस वक्त चल रहा होगा जब उन्हें दिख रहा है कि पुलिस सुरक्षित नहीं है, जब उन्हें दिख रहा है कि सेना सुरक्षित नहीं है। तो आम जनता के मन में एक सिक्योरिटी का भाव होता है, सुरक्षा का भाव, वो कहां से आएगा? रोज हर गुजरते दिन के साथ इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। आपको याद होगा कि कल भी आज ही बल्कि एक और इस तरह का अटैक हुआ था जब एक बंदूकधारी ने एक बस को रोककर अटैक किया था। ग्वादर से पेशावर वो बस कराची वो बस जा रही थी, उसको रोककर अटैक किया था और इस अटैक में 6 लोगों की मौत हो गई थी। तो हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में इस तरीके के हमले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद न सरकार, न सेना और न पुलिस कुछ कर पा रही है। और अब ये दिख रहा है कि जो बलूच विद्रोही हैं, जो टीटीपी के लड़ाके हैं, वो भारी पड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन बम धमाकों का, इन हमलों का कनेक्शन अल्टीमेटली जाके मिलता उन्हीं से। हालांकि अभी इस बम धमाके की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि जिस एरिया में ये धमाका हुआ है इसमें आपको थोड़ी देर बाद जिम्मेदारी आ जाएगी और ये किसी बीएलए का या टीटीपी का ही काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रोहित का विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर की। कंगाल पाकिस्तान में सेना की बड़ी बगावत हो गई है। पाकिस्तान में हालात इस कदर खराब हैं कि जूनियर अधिकारियों ने आर्मी चीफ मुनीर को पत्र लिखकर इस्तीफे की मांग कर दी है। इस पूरी खबर में और तमाम